हाँ तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग को। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने सब कुछ समझ लिया था। लेक्चर वाइज ज़रूर देखिएगा आप लोग। आज देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंट स्कैनिंग। समझते बराबर से। इसको हम लोगों ने ई तक है, ठीक है, DEF जी। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता है ये वाला। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। ये जितने भी नोट्स आप देख रहे हो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल वैभव क्लासेस, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा और लिंक पे ज़रूर से ज़रूर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ आपको मिलेगा पूरा का पूरा PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। पहला है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक फैक्टर समझते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट स्कैनिंग, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग में बाधा डालता है या फिर अफेक्ट करता है, प्रभाव पहुंचाता है। हम लोगों ने इन्वायरमेंट स्कैनिंग अच्छे से समझ लिया था कि भाई इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट को स्कैन करना एज पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड वेरियस फैक्टर पर हम लोग को स्कैन करना होता है। तो ये बहुत से फैक्टर है दोस्तों। पहला फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग को, क्योंकि जो इकोनॉमिक का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, और बिजनेस इकोनॉमिक से पूरा पूरा जुड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है औरों के मुताबिक। इकोनॉमिक फैक्टर आर द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द इन्वायरमेंट स्कैनिंग। आर यू क्लियर? ऐसे ऐसे चार चीज़ मैं बताऊंगा आपको इकोनॉमिक फैक्टर में, चार चीज़ जो कि अफेक्ट करता है। पहला है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है सर, कि देखिए जो भी बिजनेस होता है ना वो अलग अलग मार्केट में होता है। अलग अलग मार्केट में कैसे होता है, तो इनकम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑफ द एरिया मैन्युफैक्चर दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर दैट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर दैट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं क्या कर रहा है सर, अफेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट स्कैनिंग को। क्योंकि इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या होता है सर, इन्वायरमेंट स्कैनिंग मीन्स केयरफुली सिलेक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा दोस्तों क्या करता है, फ्रीवलिंग इन्वायरमेंट। सो स्कैनिंग इम्प्लाइज अंडरटेकिंग द सोशल, कल्चर, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल। तो ये सब को जो अफेक्ट कौन करता है, पहला है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ही ज़्यादा दोस्तों अफेक्ट करता है, जिसमें कि पहला आता है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो पहला हमारा पॉइंट हो गया। कैसे करता है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सर? स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसी तरह से करता है जैसे कि मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑफ द एरिया, एरिया के अनुसार, इनकम के अनुसार अलग अलग एरिया देखता है और उसके अनुसार प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करता है, उसके प्राइस के अनुसार उसके क्वालिटी रखता है। किसके अनुसार? इनकम के अनुसार। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है सर? इकोनॉमिक पॉलिसी एक गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी लाई जाती है, इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें कि बहुत सा पॉलिसी होता है जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रिवेन्यू पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी। और ये सभी दोस्तों इन्वायरमेंट स्कैनिंग को अफेक्ट करता है। इसी के अंदर तीसरा पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। अब आप ही बताइए कि यदि इंटरेस्ट का रेट बढ़ेगा, इसको समझने वाले बात सर अच्छे समझाएंगे। इसको थोड़ा हम लोग वाइड में अच्छे समझाते हैं, ब्रॉड में यहाँ समझाते हैं। देखिए देखिए अगर सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, आप लोग किताब निकाल लीजिएगा, नहीं तो आप लोग समझोगे नहीं। किताब निकाल लीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगर मान लीजिए एक व्यापारी है, एक एंटरप्रेन्योर है, वो लोन लेता है। अगर मान लीजिए उस लोन पर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो क्या कभी भी वो लोन लेगा? नहीं लेगा, लोन अवेलेबल नहीं कर पाएगा। और यदि इंटरेस्ट जो होगा सर, लोन पर इंटरेस्ट कम होगा, लेस होगा, तो क्या होगा, लोन आसानी से अवेलेबल हो पाएगा।
आर यू क्लियर? तो यही कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं सर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अफेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट स्कैनिंग को। इन्वायरमेंट स्कैनिंग को कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट कर रहा है। इसी के अंदर एंड यहाँ पर आता है एंड इनकम टैक्स। अब देखिए इनकम टैक्स यदि ज़्यादा होगा, इसको लिख लीजिएगा, लिखा देंगे इनकम इनकम टैक्स अगर सर ज़्यादा होगा, बताइए, तो बिजनेस का जो ग्रोथ है ना वो डाउन हो जाएगा सर। लेकिन जैसे ही इनकम टैक्स सर कम होगा तो बिजनेस का ग्रोथ क्या होगा सर, ज़्यादा होने लगेगा। आई होप दोस्तों क्लियर हो रहा है कि सर इनकम टैक्स भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। इनकम टैक्स भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर इनकम टैक्स का रेट कम होगा तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ग्रोथ ज़्यादा होगा, और इनकम टैक्स का रेट ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का रेट जो ग्रोथ होगा वो कम होगा। द थर्ड पॉइंट क्या था यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। ये सब हम लोग ए में चल रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आता है चौथा पॉइंट, दैट इज मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन क्या कहता है सर, मार्केट सिचुएशन कहता है कि सर देखिए मार्केट के अनुसार प्रोडक्शन करना चाहिए, मार्केट के अनुसार प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द डिमांड के अनुसार, मतलब डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करो। अगर ज़्यादा डिमांड है तो ज़्यादा प्रोडक्शन करो, कम डिमांड है तो कम प्रोडक्शन करो। ये सब इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आ रहा है। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर चौथा पॉइंट क्या कहता है सर, मार्केट सिचुएशन कहता है। मार्केट सिचुएशन क्या कहता है कि यदि डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी, यदि डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करो। अगर डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी कम करो। अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन, अगर डिमांड ज़्यादा है किस चीज़ की सर, अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करो, डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी कम करो। आर यू क्लियर? चलिए ए ख़त्म हो गया। एक था हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आता है चार। पहला है हमारा स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी, तीसरा है हमारा इनकम टैक्स रेट एंड हमारा जो था इंटरेस्ट, एंड चौथा पॉइंट था मार्केट सिचुएशन। ये आता है इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर, डैट इज विच अफेक्ट द इन्वायरमेंट स्कैनिंग। दूसरा देखते हैं बी में आता है सोशल फैक्टर। ये भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है सोशल फैक्टर भी इन्वायरमेंट स्कैनिंग को। आइए समझते हैं फटाफट से इन्वायरमेंट स्कैनिंग को सोशल फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है। सर सोशल का मतलब क्या होता है सर, समाज होता है, पब्लिक होता है, कंज्यूमर होता है। तो सर आप ही बताइए कि जो सोशल फैक्टर है, जो इकोनॉमिक फैक्टर जो हम पढ़ रहे हैं ना सर, ये जो इकोनॉमिक हम लोगों ने पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं सोशल, ये सब क्या है, कौन सा एनवायरनमेंट है? फटाफट से जवाब दीजिए दोस्तों। ये जो इकोनॉमिक फैक्टर है, जो ये इकोनॉमिक फैक्टर है, जो ये सोशल फैक्टर है, ये सब कौन सा इन्वायरमेंट है? तो सर ये सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वही तो अफेक्ट करता है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही तो अफेक्ट करते हैं। तो यही सब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है वही सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि भाई इन्वायरमेंट स्कैनिंग को ये सब अफेक्ट करते हैं। जितने भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जितने भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो सब का सब अफेक्ट करते हैं किसको, इन्वायरमेंट स्कैनिंग को। तो वही हम पढ़ा रहे हैं। बी कहता है सोशल फैक्टर। सर सोशल फैक्टर आखिर सामाजिक जो फैक्टर है, वो जो घटाएं हैं वो आखिर किस तरीके से अफेक्ट करती है इन्वायरमेंट स्कैनिंग को। आइए समझते हैं फटाफट से। देखिए तो सोशल फैक्टर में क्या होता है, द सोशल फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट द कॉमर्शियल इन्वायरमेंट, द लिटरेसी लेवल ऑफ इन सोसाइटी। जो सोशल फैक्टर होता है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। कैसे सर, अलग अलग लिटरेसी लेवल होता है, अलग अलग पब्लिक पॉपुलेशन साइज, सेक्स रेशियो, ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लिविंग। एंटरप्रेन्योर को नहीं पता है कि कितना
मेल है, कितना फीमेल है, कितना पॉपुलेशन है, कितना लिटरेसी रेट है, कितना इनकम है पब्लिक का, उसी के अनुसार तो वो प्रदर्शन करेगा। कहीं ना कहीं ये अफेक्ट कर रहा है सर। जब इन्वायरमेंट स्कैनिंग करता है तो एंटरप्रेन्योर को ये सब बात ध्यान रखना पड़ता है कि समाज का जो फैक्टर है, मतलब कि लिटरेसी लेवल कितना है, इनकम कितना है, उसका लिविंग जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, मेल कितना है, फीमेल कितना है, तो बहुत चीज़ को ध्यान में केयर कंसिडर करना पड़ता है। डैट इज़ द फैक्टर, उसी को सर फैक्टर करते हैं। मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, फैक्टर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट स्कैनिंग, उसका मतलब क्या होता है कि आखिर जब हम लोग इन्वायरमेंट स्कैनिंग कर रहे हैं तो आखिर कौन कौन सा चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा था हमारा सोशल फैक्टर। आई होप आप समझ गए होंगे सोशल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि समाज में जितने भी लिटरेसी लेवल है, पॉपुलेशन साइज है, सेक्स रेशियो है, ट्रेडिशन, कन्वेंशन, स्टैंडर्डाइजेशन है, ये हर एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है एक एंटरप्रेन्योर को। क्लियर है? और ये इतना बड़ा सर फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरनमेंट स्कैनिंग एक पार्ट में नहीं होगा, इसके लिए हम दूसरा पार्ट भी लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी तक पॉलिटिकल, ठीक है, एक पार्ट में तो कवर सर होगा नहीं, एक ख़त्म कर लेते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर ख़त्म कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग वीडियो को लास्ट करेंगे। चलिए तीसरा फैक्टर देखते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर। सर ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था, ठीक है ना, ये सब अफेक्ट करते हैं। आखिर कैसे करते हैं बताते हैं। देखिए पॉलिटिकल फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, पॉलिटिकल फैक्टर में हर एक 5 साल आफ्टर ईच 5 ईयर्स में क्या होता है सर, जो गवर्नमेंट है वो बदल जाती है, पॉलिसी बदल जाती है, रूल रेगुलेशन बदल जाता है एंड एवरीथिंग इज चेंजेस। तो कहीं ना कहीं सिंपली समझना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटरप्रेन्योर को ये भी कंसिडर करना पड़ता है कि आखिर वो बिजनेस जहाँ कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जो भी अलग अलग पॉलिसी आएंगे, रूल आएंगे, नियम आएंगे, तो उसको मानना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिया था आपके बुक में, जैसे कोका कोला का जो कंपनी था, पहले जो गवर्नमेंट था उसने कोका कोला जो ग्लोबलाइजेशन था उस समय नहीं चलता था तो बंद था, एंड देन नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आए उसने ग्लोबलाइजेशन को खोल दिया। मतलब कि हर एक देश का अलग अलग हिस्से का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग कंपनियाँ इस देश में आकर अपना माल बेच सकती है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से पॉलिटिकल फैक्टर भी अफेक्ट कर रहा है। क्या पता कल को गवर्नमेंट आकर आपके कंपनी को बंद करा दे, ऑर्गेनाइजेशन बंद करा दे, टैक्स बढ़ा दे, कुछ भी हो सकता है सर। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर अफेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट स्कैनिंग में। इसलिए एंटरप्रेन्योर को हर समय एक तरह से देखना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है पॉलिटिकल फैक्टर को भी। कर लेते हैं रीड को। द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ऑल्सो अफेक्ट द कॉमर्शियल क्लाइमेट। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, निश्चित नहीं है कि कब कौन गवर्नमेंट कब आएगी, कौन सा रूल आएगी, कौन सा पॉलिसी लाएगी, निश्चित नहीं है। इफ़ ए नेशन इज रूल्ड बाय स्टेबिलिटी गवर्नमेंट देयर आर द अपॉर्चुनिटी विच इनक्लूड द कॉमर्शियल एक्टिविटी प्रोवाइडेड इज पीस एंड स्टेबिलिटी। और अगर कोई गवर्नमेंट किसी देश में स्टेबल है, वहाँ पर प्रजातंत्र नहीं है, वहाँ पर मोनार्की शासन चलता है, तो वहाँ पर तो सर स्टेबल कर लेगी। लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर स्टेबल करना में थोड़ा सा दिक्कत होगा, दैट इज़ पॉलिटिकल फैक्टर है। और ये पॉलिटिकल फैक्टर बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कौन सा पार्ट है, माइक्रो या फिर मैक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, केवल आपको इन्फ्लुएंस करे। मैक्रो का मतलब होता है होल ग्लोबल को इन्फ्लुएंस करे। बताइएगा माइक्रो होगा या फिर मैक्रो। थैंक यू। आज देखें हम लोगों ने, इसी में देखा हम लोग पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे डी से देखेंगे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। आज हम लोग देखा 3 पार्ट देखा, ए बी सी। ए में देखा इकोनॉमिक फैक्टर क्या आता है 4, बी में देखा हम लोगों ने सोशल फैक्टर, सी में देखा पॉलिटिकल फैक्टर। फिर देखेंगे हम लोग, ये 2 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे इसको। थैंक यू।